नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए हम देखते हैं अपने सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में ये आज 5वां सेट। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपना हम प्रश्नों की श्रृंखला। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन है इसका ए, अवरक्त अवरक्त चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो सही ऑप्शन है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको हम फास्ट प्रैक्टिस सेट कराएंगे कि 25 क्वेश्चन इस बार SSC में आने हैं। मात्र 20 क्वेश्चन सभी पार्ट से, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी और मैथ से 20-20 क्वेश्चन आने हैं। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन, लेकिन हम आपको 25 का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आप भी देखिए आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। और SSC वो क्या बोलते हैं, सामान्य ज्ञान का पार्ट हम कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए में कितना टाइम दिया जा सकता है। मुश्किल से 10 मिनट में आप भी 10-20 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी के 60 क्वेश्चन के लिए आप 50 मिनट टाइम अपना बचा लेंगे। ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो सही ऑप्शन है इसका बी नंबर, एक खैराती अस्पताल। बी नंबर इसका सही ऑप्शन है, एक खैराती अस्पताल। दार उल सफ़ा का मतलब हुआ करता था। देखते हैं अगला प्रश्न। इंग्लैंड में विधि के शासन का अर्थ है। इंग्लैंड में विधि के शासन का अर्थ है। तो सही ऑप्शन है इसका सी नंबर, विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष सभी समान हैं। इंग्लैंड में विधि का शासन का ये अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? अरुणा आसफ अली किस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं? तो सही ऑप्शन है इसका डी, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही ऑप्शन है इसका 32 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सही ऑप्शन है इसका ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सही ऑप्शन है इसका बी नंबर, जनता के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये किसने कहा था? तो सही ऑप्शन है वी चिरोल ने कहा था। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसकी आधार बनी? देश के विभाजन की आधार बनी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है?
सही ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौक पूरना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? सही ऑप्शन है इसका सी नंबर, सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से अपना त्याग पत्र दे दिया था। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने एक त्याग पत्र दिया था। बताइएगा आप उन्होंने अपना क्या त्याग दिया था? ठीक, कौन सी उपाधि त्याग दी थी? अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद कौन सा है? तो सही ऑप्शन है उसका अनुच्छेद 169 है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से 3 सही सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 39A सही सुमेलित है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है, यह भी सही है। अनुच्छेद 19 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? सही ऑप्शन है ए, भाग 9 में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित की गई? तो सही ऑप्शन है सी, नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधार योजना है, किससे संबंधित ये योजना है? सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए रोजगार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद समांतर निर्यात नहीं किया जाता? सही ऑप्शन है डी, दालें नहीं निर्यात की जाती, चावल, गेहूं और चीनी निर्यात की जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? तो सही ऑप्शन है डी, हरे पौधे। अगला प्रश्न देखते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को किस सूची में रखा जाता है? तो सही ऑप्शन है इसका बी, रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो सही ऑप्शन है इसका ग्रीन हाउस गैसें, यह भी है प्रदूषण, ये भी है ओजोन परत का क्षरण, ये भी है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ये सभी। केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो सही ऑप्शन है इसका बी नंबर, अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से मार्च 2022 में सम्मानित किया गया? तो सही ऑप्शन है इसका बी नंबर, विल्फ्रेड ब्रूट्स सर्ट को सम्मानित किया गया। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण 16 अप्रैल 2022 को किया? तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, मोरबी में किया। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।